छात्रों, आप सबों का फिर से मेरे चैनल में, लाइव चैनल में स्वागत है। मैं मुखातिब हूं। 11वीं की बैच प्रारंभ हो चुकी है। आज ये तीसरा दिन है। जैसा कि मैं बता दूं कि कल मैं सार्थक अंक पढ़ा रहा था, रूल्स उसके बताए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण डिस्कनेक्ट हो गए थे। पुनः आज मैं उसके रूल्स पर आधारित जो भी एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे। बोर्ड पे आप देख लिए होंगे, थंबनेल पर भी देखा गया होगा कि बिल्कुल पार्ट 2 लिखा गया है। पार्ट 2 में वैज्ञानिक संकेतन भी आते हैं। सारे रूल्स को मैं बताते हुए चलूंगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए और देखिए, मैं एक बार आपके कमेंट पर जाता हूं, जरा सा कमेंट देखूं, चेक करूं कौन कौन से लोग जो है लाइव हैं। चलिए, आप पहले प्रश्न को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं।
क्या साउंड आपको सुनाई नहीं दिया? अगर नहीं दिया हो तो सवाल हम बना दिए हैं, आप देखिए। थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम नेटवर्क में आया है, आप घबराए नहीं, मैं आपके सेवा में तत्पर हूं। देखिए क्वेश्चन है, एक बार मैं रिवीजन कर दूं। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, फिर से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचे। थोड़ा सा कमेंट चेक करें, चेक कीजिए बच्चे क्या कर रहे हैं। आवाज मिल रहा है बेटा? यस लिखो, फटाफट लिखो ताकि हम आगे बढ़े। चलिए, निम्नलिखित में सार्थक अंक बताना है। ये कोई संख्या है, यहाँ दशमलव है, दशमलव के राइट और लेफ्ट में जीरो है, इन जीरो को छोड़ देंगे, जो संख्या बच जाता है उनको सार्थक है, यानी दो संख्या होगा। रूल पढ़ाए थे सब, रूल को देखिए। कोई अंक हो बीच में जीरो हो, दशमलव न हो, तो सभी को सार्थक अंक कहेंगे, यानी इसमें सार्थक संख्या 3 होंगे। कोई भी संख्या दशमलव न हो और उसके राइट साइड में लगातार जीरो हो तो जीरो को काट देना है, जो संख्या बच जाता है उसको सार्थक अंक कहेंगे। कोई भी संख्या हो, जीरो हो, बाएं दाएं उसमें दशमलव हो, तो सभी को सार्थक अंक कहते हैं, यानी सार्थक अंकों की संख्या 3 है, 4 होगा। अब कोई संख्या हो दशमलव उसके बीच में भी जीरो हो तो सभी को सार्थक अंक कहेंगे, यानी 4 है 5, यहां सार्थक संख्या 5 हुआ। आप इसको नोट कर लें, थोड़ा देरी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, मैं पुनः आपकी सेवा में लगा हूं, आप नोट करते चलें। मैं अगला सवाल दूंगा और खुद आपको बनानी होगी। चलिए हम आपके कमेंट को पढ़ लें। चलिए अभी जो है राहुल कुमार सर, आवाज सही नहीं आ रहा है। ठीक है, हम आपकी बात को सुन लिए हैं, मैं नेटवर्क क्षेत्र में आ गया हूं। अब मैं आपकी हर बात को समझूंगा, बताऊंगा, बताते हुए चलूंगा। क्या आपको मैं क्वेश्चन बना दिया, कोई दिक्कत है? मिराज आसिफ ऑफिशियल बोल रहे हैं कि सर रोज लाइव आते हैं। अरे भाई 8 PM हम 11वीं क्लास के लिए हमेशा आते हैं। मनीषा सिंह सर, हम तनु सिंह लाइव में नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब आपकी क्या लिख रहे हैं? तनु सिंह लाइव में नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या कारण है? आपको मैं कमेंट में लिखकर भेजा था बेटा। कुणाल बाबू आवाज नहीं आ रहा, ठीक है बेटा, वो परेशानी थी। अच्छा अच्छा, मनीषा बोल रही है कि सर हम लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब खोलें, उसमें मेरा नाम डाले, अली सर केमिस्ट्री लिखिएगा, लाइव लिखा हुआ क्लिक कीजिए, चलने लगेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। नहीं चल पा रहा है आप लिखिए। चलिए हम सबको देख लिए कि कौन कौन से लोग जो हैं लाइव चैट में आ गए हैं। अच्छा एक काम करें बेटा, सबसे पहले आप लाइक करें और जो भी आपके मित्र करीबी हैं, आपके मोबाइल में ग्रुप होगा वहां पहले शेयर कर दें, ताकि हम अब एनसीईआरटी का सवाल बनावें। सार्थक अंक में पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से देखे होंगे, फिर मैं अगला क्वेश्चन जब बनाऊंगा आप समझते चलेंगे। शेयर कीजिए, आप फटाफट शेयर कीजिए। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं वह क्या सभी लोग 11th क्लास के हैं? क्या सभी 11th क्लास के हैं? आप कमेंट में लिखें कि 11th है या 11th पास कर चुके हैं। सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, और ये क्लास मैं ऑफलाइन जैसे पढ़ाता हूं उसी तरह आपको मैं पढ़ाते चलूंगा। आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि मेरे पास समय है, पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है। आप देखते रहें, आप अपने मित्रों के पास शेयर करें। चैनल देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सबसे पहले लाइक। यहाँ सब दिखाई दे रहा बेटा, हम आपके चार्ट को देख रहे हैं, फटाफट। चलिए मैं अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं सामने, आप तैयार हो जाएं, आपकी मैं समस्याओं को दूर कर दूंगा।
चलिए मैं एनसीईआरटी का सवाल लेकर आ गया हूं, ध्यान पूर्वक देखना है, समझना है। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। डरने की बात नहीं है। डर गया मर गया। चाहत ललक होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। किसी भी काम को करिएगा पहली बार तो डर लगता है। आप घबराएंगे नहीं, हम आपके सेवा में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा है कि निम्न लिखित में 3 सार्थक अंक निकटतम बतावें। हेडिंग में डाल दिया हूं। पहले सवाल क्वेश्चन समझेंगे, सवाल दिया क्या है और सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल नंबर ए 34.126, बी नंबर सवाल। देखते चलेंगे और जवाब दें। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आप टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ये क्वेश्चन आपको बनाना होगा। तो पहले क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे 3 सार्थक अंक और इसमें निकटतम बेटा पूछेगा, समझना है, एकदम घबराना भी नहीं है। तो मान लीजिए इसका हम आंसर कैसे दे पाएंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेना है कि ये संख्या पहले लिख दीजिए 34.126 और तीने गो में देना है और निकटतम होना चाहिए। तो अगला देखो तो 34.126 यानी 3 अंक तो हमारा 1 तक पूरा हो जाता है और यही एक निकटतम है। बाकी को हम मिटा देंगे और इसमें हम लिख देंगे कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बेटा, तो आंसर हो जाएगा क्या चीज, 3। ठीक उसी तरह बी नंबर सवाल यदि बनाना हो आपको तो हम आपके कमेंट को चेक करेंगे। आप इसका आंसर दें कि निकटतम आंसर क्या होगा। फटाफट दीजिए तो मैं आपके कमेंट को चेक कर लूं। अरे भाई आप तो आंसर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं, क्या पहली बार आप जुड़े हैं? कमेंट हम आपका चेक कर रहे हैं, फटाफट बताइए। अच्छा घबराए नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। क्या अब वीडियो क्लियर चल रहा है? देखिए तो बेटा। गुड्डू कुमार ने 3 आंसर दिया है। जितने लोग भी चार्ट में हैं 11th वाले लोग, घबराना आपको नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आप बने रहें। चलिए कुछ लोग दिए हैं 10.4, बहुत अच्छा।
चलिए बहुत अच्छा, शिखा कुमारी, गुड्डू कुमार, कुणाल बाबू सिंह। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी लोग जुड़े रहें, मैं आपके चार्ट को देखता रहूंगा, घबराए नहीं। इसका बेटा आंसर वही हम बोले थे ना, 3 सार्थक अंक, इसमें पूरा संख्या लिख लो 10.4107। जैसे आप लिख लोगे बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है, और आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें निकटतम 4 हो जाएगा, बाकी संख्या मिट जाएगा, यही अंक बचेगा। इसमें सार्थक अंक जो होंगे बेटा वह 3 होंगे। चलिए ए बी सवाल तो हम बना दिए होंगे, नोट कर लीजिए फटाफट, कॉपी रखे हैं ना। मैं अगला सवाल दे रहा हूं, आपको बनाना है। चलिए अगला सवाल आप बनाइए, तो निकटतम अंक क्या होगा आपका? निकटतम अंक क्या होगा? एक बार हम आपके चार्ट को देखें, कौन कौन जवाब दिए हैं अभी तक। चलिए आइए देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, बारी बारी से देखना होगा। आंसर देने के लिए आपको घबराना नहीं है, यह संख्या पहले लिखिए 0.04547। जैसे इस तरह का सवाल आएगा, इसमें 3 जो है सार्थक अंकों की संख्या लिखनी, इनको काट दीजिए। अब 47 ये आपको दिखाई दे रहा है ना, 47, ये किस अंक के नजदीक है, थोड़ा यहां समझना है बेटा, एकदम भाव से जाना है। 47 यानी 50 उसके निकट है, तो इसके लिए हम यही ना लिखेंगे 0.45। अब 4 को हम अलग करेंगे, मैंने 47 को हटा के 5 लिखेंगे, तो हम यहाँ 5 कर देंगे, मैंने इसको हटाकर हम 50 कर दें। या निकटतम अंक देना है तो अंतिम अंक को हमको छोड़ देना है, चूंकि शून्य है, यानी हमको 47 यानी 4 के बदले 5 यानी 47 50 हम लिखेंगे, 0 को छोड़कर इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे बेटा कितने, तो 3 हो जाएंगे। 4 के चक्कर में नहीं रहना होगा। चलिए मैं डी नंबर सवाल दे रहा हूं, एनसीईआरटी के सभी सवाल हैं, इसको देखते हुए चलना है आपको। 2808 ये सवाल आप बनाइए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कि इसमें 0 है और बीच में ही 0 है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। एक यहां एनसीईआरटी के माध्यम से एक सवाल बुक में और है, ध्यान से देखना होगा। ऐसे वो सवाल दिया जाएगा 0.04597, तो जाहिर सी बात है कि ये 97 संख्या 100 के करीब है, तो 45 में 100 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा। तो इसके लिए हम संख्या लिख सकते हैं बेटा यहां आंसर कि 0.046, और इसमें हम जोड़ देंगे 0, इनको हटा देंगे तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने इस पर आधारित एक प्रश्न था, इसको ध्यान से आप देख लेंगे। एक बार हम आपके चार्ट को देखते हैं, कहीं से कोई दिक्कत तो आपको नहीं आया। जब हमारे साथ जुड़े हैं तो पिछले वीडियो को सभी लोग देखें। हम चार्ट में देख रहे हैं बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कंपटीशन का भी क्लास चल रहा है, तो कौन सा कंपटीशन बेटा? क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं सब तो 12th पास ही होते हैं,
और जितने कंपटीशन के सवाल होते हैं 12 से ही पूछे जाते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि आप किसी भी क्लास में हो, आप जो है इस क्लास को देखें, समझें। आपका मैं बेसिक केमिस्ट्री शुरू किया हूं और बेसिक केमिस्ट्री में मैं सार्थक अंक पहला बिंदु कल पढ़ाया हूं। नेटवर्क प्रॉब्लम से कनेक्टिविटी कट गई, मैं फिर आज 8 बजे लाइव आया आपको मैं फिर से उसकी सवाल बनाने के लिए। आपको घबराना बेटा नहीं है। अब मैं इस सवाल को मिटा देता हूं। अब मुझे कुछ बात आपको बताते हुए चलना है। 3 टाइप के सवाल को मैं रिवीजन करूंगा, आप बारी बारी से देखते चलेंगे। 3 टाइप के सवाल को मैं रिवीजन करूंगा। जितने लोगों को कुछ पूछना हो आप अपने प्रश्न को डालें, हमसे पूछने की कोशिश करें, हम आपको बताएंगे। देखिए कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सा, सार्थक अंक बतावें। थोड़ा रूल से हटकर होगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए 6.023 इंटू 10 के पावर 23। जो कल देख रहे थे लोग, वो लोग सार्थक अंक, ये 3-4 हम सवाल लेते हैं, आप चार्ट में डालें, हम देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। 3.8 गुने 10 के पावर -4, मैं कोई अंक डाल रहा हूं, किसी चीज का मान मैं नहीं डाल रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक देखते चलेंगे। 1.7 गुने 10 के पावर 6, और डी नंबर सवाल होगा 6.6 गुने 10 के पावर -34, डबल 6 दे दिए। ए बी सी डी, आप इन चारों सवालों को देखिए और आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चार्ट क्या आंसर आप देते हैं। चलिए, जिन लोगों को साफ नहीं दिख रहा है अपना पहले नेटवर्क चेक कर लें। हमारी नेटवर्क ठीक है, यदि किसी तरह की प्रॉब्लम होगी मैं प्रयास करूंगा कि पूरा क्लास चले। चलिए, अमित कुमार यानी कल क्लास देखे थे, 1 का 4 आंसर होगा, सही है। चलिए, और कौन कौन आंसर देते हैं। राहुल कुमार 4, किसका भाई 4, ए बी सी डी है, पूरा देखकर बताइए। ऐसा ही थोड़ी है कि हम आप कुछ भी लिखिएगा। चलिए, बी का अमित कुमार दिए हैं 2, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। प्रवीण दिए हैं 1.4, क्या दिए हैं 1 का 4, ठीक है। राहुल कुमार 1 का चीज। चलिए, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम आपको लेकर चलेंगे।
चलिए बच्चों, हम आपके चार्ट को देख लिए। इनमें सार्थक अंक जो होंगे घात को छोड़ देना है, बाकी की संख्या लिख देनी है। इसमें भी घात छोड़ देनी है, सार्थक अंक लिख देनी है। कितने होंगे बेटा? तो 2। चलिए 1.7 गुना 10 के पावर 6, इसमें घात छोड़ देनी है, यानी इसमें भी 2 हो जाएंगे। और इसमें आप बताओ, घात छोड़ देनी है, कितने हो जाएंगे? 3। आप इसको नोट कर लो। अब मैं हटाऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि सार्थक अंक हटाने का कुछ नियम होता है। अपवादित है, उसको मैं बारी बारी से नोट कराऊंगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ लोग लिखे हो गया है, कॉपी पेन रखे हैं बेटा? तो मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूं अपना, जो लोग 11th क्लास में फेयर कर रहे हैं, साथ में लेकर बैठे हैं, मैं लिख देता हूं। घबराइए मत, पहले मैं आपका चार्ट का देख रहा हूं, सारे कंडीशन क्या स्थिति है। घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको मैं लेके चलूंगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ेंगे ताकि ये पता चल जाए कौन कहां से अपनी पूरी एड्रेस लिखकर आपको मेरे व्हाट्सएप पर भेजनी है फेयर के साथ। 70024257 940। जितने 11th नए यानी 10th पास वाले हैं, जो लोग लाइव क्लास देख रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि इस नंबर पर बेटा अपना नाम, पता, प्रखंड और फेयर कहां तक आपने लिखा और हमको सेंड कीजिए। कितने बजे सेंड करनी है भी ध्यान रखिए। आज ही हम चेक करेंगे, 9:30 तक आपको सेंड करना है। हम आखिरी समय 10 बजे आपको चेक करेंगे। तब एक ग्रुप है 11th का, मैं उसमें आपको जोड़ दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए हेडिंग डालना है आज, असार्थक अंकों का हटाना। माने जिस अंक से कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसको हटाने का नियम। तो बेटा हम चाहेंगे कि आप पहले एक एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको। जैसे है 11.06, इसमें हमारा ये असार्थक अंक है, सार्थक में बदलना जिससे कुछ अर्थ निकले। तो इसके अर्थ निकालने के लिए हमको रूल की जरूरत होती है। अब आप यहां गौर से देखेंगे, रूल नंबर 1, इसमें भी 4 रूल होंगे कि जब कोई दशमलव के माने अंतिम अंक 5 से अधिक हो, यहां लिखेंगे किसी अंक में
अंतिम अंक 5 से बड़ा हो तो उसे हटाने के लिए पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं, चाहे एक अंक जोड़ देते हैं। यानी यही संख्या है, अब इसको हमको सही से लिखना है, सही तरीकों से लिखना हो तो इस रूल को हम फॉलो करते चलेंगे। लिखेंगे 11 पॉइंट, अभी 0 है, इसको हटाएंगे तो इसके हटाने के बदले में 0 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 1। अब ये सार्थक अंक हो जाएंगे, क्योंकि पहले असार्थक थे, इसमें संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल्स एक और दे दे हम, जैसे मान लीजिए 12.0046। इसके बाद भी और रूल है, पहले इस रूल को देखेंगे। तो इसे सही तरीका से लिखने के लिए, यानी सार्थक के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 12.00। अब कितने अंक तक आप लिख सकते हैं, तो आप पहले वहां जाइए बेटा जहां 5 अंक से बड़ा हो, तो यही ना अंक है बेटा, ध्यान देना है। ये ऐसा नहीं कि हम यहां भी लिख सकते हैं, उसका रूल है, सब रूल को लेकर चलना है। तो पहले 5 से बड़ा देखना है, तो 5 से बड़ा यही ना संख्या है, हम यहां तक आएंगे, यानी अब हम 4 लिखेंगे। अब 2 नहीं लिखेंगे, अब इसको हटाएंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3, यानी इसमें सार्थक ये अंक हो जाएगा, ये सार्थक अंक हो जाएगा। और कोई संख्या पूछेगा तो 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। इस रूल को आपको फॉलो करना है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर मैं सेकंड रूल पढ़ा रहा हूं, एक बार आपके चार्ट को देख लो। जितने लोग देख रहे हैं एक बार प्यारा सा कमेंट दें, क्या वीडियो साफ चल रहा है, क्या मैंने इस रूल को समझाया आपको समझ में खूब बढ़िया से आया है, कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए, मनीषा सिंह नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, ठीक है आगे हम बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, कॉपी तो सामने होगा, पहले इसको नोट कर लो, कल के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं तो बेटा पीछे हो जाओगे। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, क्यों? आप ही लोगों के लिए। आप नोट करते चलें। मिटा दे बेटा। चलिए मैं
रूल नंबर 2, बारी बारी से हम लिखते चलेंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो। साफ साफ लिख रहे हैं, लिखावट में कहीं से आपको परेशानी नहीं होगी। रूल नंबर 2 होगा कि छोड़े जाने वाला चाहे छोड़े जाने वाली संख्या 5 से छोटा हो तो पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेटा खूब बढ़िया से एक बार हम इसको समझाएंगे, बारी बारी से 2-3 सवाल आपको देते हुए चलेंगे। से 1 2 3 दशमलव 1 2 3 4 कह रहा है छोड़ी जाने वाली संख्या 5। हम पहले 5 तक चलेंगे भाई, 5 कहीं है तो इस सवाल में नहीं है, लेकिन अंतिम अंक 4 है जो 5 से छोटा है। तो पहले वाली संख्या, तो 4 से पहले बेटा क्या है? 3 है। खूब बढ़िया समझना है, घबराना नहीं है, मैं दोबारा भी समझाऊंगा। 4 से पहले संख्या क्या है? 3 है। अब इस 3 में न बढ़ेगा न घटेगा, यानी इसका सही आंसर बेटा होगा, सभी रूल को देखते हुए चलना है, यानी सही आंसर होगा 1 2 3 दशमलव 1 2 3। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसमें सार्थक अंक बेटा कितने होंगे? 3 और 3 मिलाकर बेटा 6। ये सब चीज बहुत जरूरी है, इसलिए कि आगे कंपटीशन में ये सब सवाल या न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम में आता है। छोटी छोटी बातें बेटा 6 से हम लोग 10 तक कहीं ना कहीं मिला है। रियली में बात करें 7वीं क्लास में मिला होगा मैथमेटिक्स में, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए हैं, दिए होते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग बेसिक में हम विशेषकर पढ़ाते हैं, यही से मैं शुरू किया हूं। उसके बाद आप परिभाषा पढ़िए ना, बड़ी मजा आएगा। चलिए देखिए, तो 2.014 मैं वहीं लाकर फिर छोड़ दिया। अब इसमें सही जब अंक आपको बनाना हो तो अब समझाने की जरूरत नहीं है। 5 से छोटा देखिए, 5 तो है नहीं, तो 5 से छोटा 4 है, 4 से पहले 3 है। जब 3 है तो छोटा ही ना 5 से है, कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 214.023। एक 3 लिखे हैं, इस 3 को लिख रहे हैं, 4 को छोड़ देंगे। अब इसमें बेटा सार्थक अंक आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। पहले आप इसको नोट कर लें कॉपी में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्यारा सा कमेंट देखते हैं, क्या कोई परेशानी है? देखिए मनीषा बोलिए कि 4 क्यों नहीं लिखा जाएगा? आप हेडिंग डालिए असार्थक अंकों को हटाना है, कोई संख्या लंबी है उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए, छोटा करने के लिए हम कुछ रूल्स होंगे, जिस रूल्स को पढ़ाते हुए चल रहे हैं। लिखा गया है सामने देखिए, छोड़े जाने वाली अगर 5 से छोटा तो 5 से उस संख्या में 4 ना अंतिम है, तो पहले वाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल है
कि अगर आप चाहें तो इसको और छोटा करने के लिए किन अंकों को छोड़ेंगे, ये आप इसलिए जो है 4 को छोड़ा जा रहा है और सही अंक को सार्थक अंक, कुछ अर्थ निकलता है एक को छोड़कर, इसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। अब मनीषा आप बताइए कि मैं अभी जो समझाया हूं समझ में आया है? मैं आप ही के कमेंट को पढ़ रहा हूं, फटाफट बताएं। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि मैं ये क्लास जो दे रहा हूं, तीसरा दिन मेरा क्लास है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, आपको लग कैसा रहा है? क्या क्लासरूम के जैसा आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लासरूम के जैसा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइए एक बार कमेंट में दीजिए। क्या समझ में आ गया? बहुत अच्छा। यहाँ ऑनलाइन हमेशा कोर्स रहेगा, ऑफलाइन क्लास लॉकडाउन के बाद खुलेगा। जो सेवा दिया जाएगा 3 संस्थाओं में, बसंतपुर, मदारपुर और भगवानपुर, लेकिन ये ऑनलाइन हमेशा क्लास बरकरार रहेगा, आप इसको देखते चलेंगे। ईश्वर से यही दुआ करना है कि मेरी तबीयत ठीक रहे और मैं आपका सेवा करता रहूं। चलिए रूल नंबर 3, ये क्या आप लोग नोट कर लिए हैं? यदि आप नोट कर लिए हैं अच्छा, आपका क्या कहिएगा? लॉकडाउन है तो क्लास जैसा तो मजा नहीं आएगा, बट ऑनलाइन है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हर बात आप तक पहुंचे और आप इंजॉय भरी क्लास करें। चलिए रूल नंबर में तीसरा लेकर आ गया हूं। मैडम स्लो चल रहे हैं बेटा, लगता होगा कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि आप नए हैं, बहुत तेज चलेंगे बाउंस करने लगेगा, लेकिन कुछ दिन क्लास है जब हम चला लेंगे, हमारे भाषा को आप जब समझ जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें क्या दिक्कत होगा? आपको भी परेशानी नहीं होगी, आप कहीं भी पढ़ें, ऑनलाइन क्लास देखें। रूल नंबर 3, आप तैयार रहेंगे? इसके बाद मैं कुछ कमेंट में पूछूंगा ये पढ़ाने के बाद। यदि छोड़े जाने वाला अंक, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 हो तथा उसके पहले कोई सम संख्या उपस्थित हो तो सम संख्या में सम संख्या उपस्थित हो तो 5 से स्पष्ट दिखाई देगा पहले वाले संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। तनी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इस पर सवाल बनाएंगे बढ़िया से। यदि छोड़े जाने वाला 5 अंक हो तो, रुक जा पहले एग्जाम्पल देखो, ऐसा नहीं कि क्लास अगला जो है लेट हो रहा है, आप घबराएं नहीं, पहले सवाल को समझें। जैसे मैं कोई सवाल दे दिया, पॉइंट डाल दिया, यहां 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, दशमलव के बाद कोई अंक दे दिया,
अब हमको देखना है, कह रहा 5 हो तो, यानी 5 हम कर दिए, ध्यान से देखिए, उससे पहले कोई सम संख्या। अब यहां हम जो है इस सम संख्या को घेर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, एक बार में समझाने की कोशिश, दोबारा मौका नहीं देंगे। उपस्थित हो तो 5 से पहले वाले संख्या में, यानी 5 से पहले 4 ना है जी बेटा, में परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसमें एक नहीं जोड़ा जाएगा, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा बेटा। क्या समझ में आ गया? तो लिखिए कमेंट में अब सही आंसर क्या होगा बेटा। ये हो जाएगा 1, 2, 5 दशमलव 2, 3, 5 से पहले क्या है 4, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा ही लिख देंगे, यानी यह होगा उसका सही आंसर। सार्थक अंक इसमें कितने होंगे बेटा? तो इसमें सार्थक अंक हो जाएगा आपका 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। आपको घबराने की जरूरत नहीं होगा, आशा होगा कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देंगे तब आपके कमेंट को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाकर भेजें। 8025.024365। अब आप आंसर इसका सही कमेंट में लिखें, एकदम अंक लिखेंगे कहां तक होगा, जो जो बच्चे समझ गए होंगे। मैं आपके प्यारे से कमेंट पढ़ लेता हूं, घबराएंगे नहीं। चलिए मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूं। हाँ आपके चार्ट में चला गया, मनीषा सिंह लिखी है 2, 4। नहीं बेटा, ये संख्या मैं तो दिया नहीं हूं। हाँ 2, 3, 4 कुणाल बाबू नहीं, आप सोचिए समझिए, 2 उसमें 3 उसमें हम सम संख्या दिए हैं, अंतिम अंक 5 है, उसके अगल बगल देखिए तब आप आंसर दीजिए, पूरा अंक क्लिक कर दीजिए। कौन कौन भाई समझे हैं, सही आंसर दीजिए। आपको मैं क्वेश्चन दिया हूं 8025.024,365, तो 5 के बगल में 6 है, सम संख्या है, तो कहां तक लिखेंगे, 4 तक या 6 तक? बेटा हाँ, अभी आंसर दे दिए कुणाल बाबू, मनीषा सिंह, बिल्कुल सही बेटा, आप मेरे बातों को समझ गए हैं, खूब अच्छा, वेरी गुड, मैं काफी प्रसन्न हूं, काफी खुश हूं। यानी बेटा इसका सही आंसर 025.024366, यह सम संख्या है ना, यहीं तक हो जाएगा। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो होगी आपका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, यानी आपका सार्थक अंक संख्या हो जाएगा 9। अभी इस रूल में है, इसको मिटाकर फिर मैं लिखूंगा, पहले इसको बना, सभी रूल को देखिए समझिए। आप घबराएंगे, हम नहीं ना घबराएंगे बेटा, ऑनलाइन में हमारे पास समय बहुत ज्यादा होता है, ऑफलाइन में समय कम मिलता है। ऑनलाइन हम ज्यादा से ज्यादा समय आपको देंगे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके लिए घबराना नहीं है। टाइमिंग ये सुटेबल आपके लिए लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप अपना राय देंगे, फिर मैं टाइमिंग इधर उधर कर लूंगा। दिक्कत होगा, गर्मी है लेकिन हम गर्मी से फ्री हैं, इसलिए की व्यवस्था मैं कर चुका हूं पहले से। आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा।
नोट कर लिए बेटा? चार्ट में लिखिए, नोट कर लिए हो तो। चूंकि 9 बजने में 5 मिनट कम है, मैं अपना रूल बता दूं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप बनाएं। नोट कर लिए है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसको हम मिटा दें। देखिए, इसी रूल में आपको चलना हो तो आप ध्यान देना होगा। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 हो तो तथा उससे पहले कोई सम संख्या उपस्थित हो तो 5 से पहले वाले संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। यदि उसी में नोट करना है कि 5 अंक से पहले पहले कोई विषम संख्या हो तो उसमें, किसमें, विषम में एक जोड़ देंगे। यानी 5 कोई अंतिम अंक हो, उससे पहले कोई विषम संख्या, तो उसमें एक जोड़ देंगे और 5 को हटा देंगे। इसी रूल में ऐड कर लेनी है। एग्जाम्पल्स नोट कर लेनी है। जैसे आपको 245275 हो। अब इसमें आपको सार्थक अंक बतानी है। तो बेटा ये 5 तो है पहले से, इससे पहले विषम यही ना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि होगा 24, माइनस का चिन्ह नहीं, हम डैश दिए हैं, क्या छोड़ देंगे, 2450.32। अभी 7 है तो ये इस 5 को हटाएंगे तो क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, तो इसको हम 8 कर लेंगे, जिसमें हमारा सार्थक अंक कितना होगा बेटा। देखिए, 2 2 4 2 6 1 7। स्लो बेटा हम पढ़ा रहे हैं, काहे जानते हो, ताकि आप तो बिल्कुल 10th से पास किए हो, हम यहाँ डायरेक्टली तेज चलना शुरू कर दें तो फिर बाउंस हो जाएगा, तो मजा आएगा नहीं। ऑनलाइन में आपके पास भी रात भर समय है, भरपूर समय है, मेरे पास भी है। आप मजे मजे पढ़ें। कहीं से कोई दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, आप लाइव चैट में कमेंट में लिखिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, हम आपके कमेंट को हमेशा पढ़ते रहेंगे। आपकी हर समस्याओं को यहां से हल किया जाएगा। ये समाप्त हो चुका है, मैं इस रूल को समाप्त कर दिया हूं। एक सवाल मैं दे रहा हूं, बनाइए, फिर 2 मिनट में आपसे बात करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सवाल आपको बनाना है, आंसर देना है फटाफट। अगर आपको 2340.3255 कर दें तो इसमें आप उस अंक को लिखिए जो मुझे आंसर के रूप में देना है। फटाफट लिखिए, तो मैं चार्ट को देख रहा हूं।
बहुत अच्छा, मनीषा सिंह ने आंसर दिया 3 to 6। बहुत अच्छा, चूंकि 1 5 को हम हटाएंगे और कुल सार्थक अंकों की संख्या 7। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू मनीषा। बहुत मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, मेहनत की जरूरत है, खूब मेहनत की जरूरत है, खूब मेहनत की जरूरत है। चलिए मैं आंसर लिख देता हूं। आंसर हो जाएगा 2340.3255। ये आपका सार्थक अंक इसमें हो जाएंगे कितने? तो 4 4, ये 5 है ना बेटा, हम इसको 6 कर देंगे। हाँ, 4 3 कितने हो जाएंगे? आपका 7 सार्थक अंक हो जाएंगे। अच्छा, मैं 2 मिनट बात करूंगा, 9 बज गया है, चूंकि मुझे फिर अगली क्लास की भी इंतजार है, अगली क्लास भी मैं दूंगा। लेकिन मैं आपसे चर्चा कर दूं कि मैं प्रत्येक दिन बेटा, प्रत्येक दिन मैं 8 बजे आपको शाम में लाइव रहूंगा। पूरे ये सप्ताह पूरा चलेगा, शनिवार है, रविवार चलेगा, अगले सोमवार से जो है शुक्रवार तक लगातार क्लास चलेगा। 2 दिन सप्ताह में क्लास बंद रहेगा और 2 दिन वह सप्ताह बंद नहीं रहेगा, किसी अन्य क्लास को चलाया जाएगा, सेकेंड ईयर या कोई अन्य कंपटीशन का क्लास भी चलाया जाएगा। जितने छात्र मेरे ऑडियो को वीडियो को देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है अपना राय कमेंट में दें। कैसा लगा रियली बताइए, झकास, अच्छा, बहुत अच्छा, खूब नहीं, कुछ ऐसा वर्ड लिखें जिससे मेरी उत्साह और बढ़े और खूब मेहनत करें, आपको रगड़ कर पढ़ाएं कि रिजल्ट लेने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ष बहुत खुशी की बात है, बच्चों ने तो मैंने क्या कहे परचम लहरा दिया, बहुत खुशी आई, लेकिन लॉकडाउन था, मुलाकात नहीं हो पाई। जो बच्चों ने केमिस्ट्री में कमाल कर दिया, कह कह कर कि सर मेरा इतना नंबर आना चाहिए, मैंने गेस भी किया, बिल्कुल वही नंबर आया, बहुत ही मजा आया। वो लोग भी चार्ट में जुटते हैं, आप लोग कभी कमेंट में पूछिए, मैं नाम बताऊंगा उन लोग का, अपना जवाब देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने नए मित्र जो भी हैं 10th पास किए हैं, सबको आप इस लिंक को शेयर करिए कि लाइव क्लास सर ओपन कर दिए हैं, आप देखिए। यदि आप लोग का राय रहा तो इसी चैनल पर आपकी बायो भी मैं व्यवस्था कर दूंगा, फिजिक्स भी, मैथ भी, अंग्रेजी भी। तो आप चाहेंगे तब अभी मेरा क्लास चलेगा, चलने दिया जाए। 15 जून के बाद इस पर चर्चाएं होगी, लेकिन आप व्हाट्सएप नंबर पर जो भी आपका राय देना है, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दी हूं, आप उस पर राय दें, अपना कमेंट लिखें, मैं कुछ देर आपको पढ़ूंगा कमेंट, चूंकि थोड़ा सा अभी परेशानी लाइट वगैरह की होगी, गर्मी ज्यादा है, नहीं तो हम आगे क्लास बढ़ाएंगे। कल क्या पढ़ाएंगे वो मैं बात करूंगा, पहले आप इसको देखिए, मैं आपके चार्ट को देख लूं। चलिए, मैं तो आपको इस गर्मी भी क्लास देने के लिए तैयार हूं तट पर। कैसा फील हुआ? आपने जवाब दे दिया, हम तो आपके चार्ट को पढ़कर देख लिए, लेकिन आप एक काम करेंगे, किसी भी प्रकाशन का आप अपना बुक 11th क्लास का खरीद लेंगे और मेरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है ग्रुप का, आप वहां जाकर भी मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या नंबर दिए हैं, आप कुछ मिनटों बाद हम लाइव से हैं, फिर आप हमसे रूबरू होंगे, बात करेंगे, फिर हम चर्चाएं करेंगे। क्योंकि कैसा लगा, थोड़ा सा मैं ऑडियो चाहता हूं कि आप लोगों से मैं बात करूं। और कल मैं मिलता हूं 2 चीजों के साथ बेटा, और नए दोस्तों के साथ जुड़िए, कल अधिक से अधिक बच्चे जुड़े ताकि मजा आए, इंजॉय। कैसा लगा आप उन लोगों को बताइए और चैट में जुड़िए। अगर ये टाइम पसंद नहीं है तो टाइम का राय दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कल मैं 2 चीज पढ़ाऊंगा, सार्थक अंकों का बहुत ही नमूना पॉइंट बेटा, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। नाम तो सुनकर लगेगा कि सर अब ये आप सिखाएंगे, नहीं बेटा, ये जरूरी है। आप पढ़े होंगे, फंसेंगे, लेकिन मैं सिखाऊंगा। उसके बाद मैं सिखाऊंगा सबसे हार्ड एंड फास्ट, जो कि बच्चों को सब कुछ आने के बाद एक चीज नहीं आता है, जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। नाम सुनकर घबराएंगे नहीं, उसका फॉर्म होता है
n इंटू 10 की पावर n। इसी फॉर्म को लेकर मैं चलूंगा, कल पूरी चर्चाएं होगी। ठीक ठाक मौसम रहा, नेट बढ़िया रहा तो मैं 9 बजे के बाद तक भी क्लास 9:30 10 बजे तक भी चलाएंगे। आप लगे रहेंगे, घबराएंगे नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके कॉल का इंतजार करता हूं। धन्यवाद।